हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सारी सच्चाई न्यूज़ के थ्रू बाहर आ गया था एंड विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था। रंजन उसे बहुत बार कॉल भी किया बट विंग ने कॉल को रिसीव नहीं किया। विंग अपने काम पे भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। अब रात को विंग अपने बेड पे बैठ के सोच रहा था कि उसे करना क्या होगा, उसे अभी करना क्या चाहिए। एंड फाइनली उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसे लांगवांग जी से बात करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अपने स्ट्रेंथ को लौटाना होगा एंड सब कुछ ठीक करना होगा। वो बहुत ही टेंस था तो उसने ड्रॉयर से अपने फ्लूट को निकाला। फ्लूट को निकालते ही उसके फेस में स्माइल आ गई। देन उसने फ्लूट पे एक सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किया। ये वही सॉन्ग है जिसे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड ने लिखा था एंड जब भी विंग सैड होता था तब वो उसे अपने गुजिन में प्ले करता था। विंग इस सॉन्ग को प्ले करने में एंजॉय तो करता है बट प्ले करने से ज़्यादा उसे ये सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, वो भी गुचिन में। एंड जैसे ही विंग ने गुचिन के बारे में सोचा उसे लांगवांग जी का याद आ गया। लांगवांग जी के बारे में सोचते ही विंग ने सैडली पाउट किया क्योंकि अब उसके बचपन के फ्रेंड लंजा की मेमोरी में भी लांगवांग जी आ गया है। दिन अचानक से विंग को एक रियलाइजेशन हुआ। वो इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भूल ही चुका था कि लांगवांग जी एंड लंजा के बीच में कितना सिमिलैरिटीज़ है। देन विंग अपने बचपन के फ्रेंड को याद करने लगा। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। बचपन में विंग एंड लंजा हमेशा खेला करते थे फॉरेस्ट में, तो आज भी विंग लंजा के लिए वेट कर रहा था। हमेशा लंजा ही उसके लिए वेट करता है। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग लंजा के लिए वेट कर रहा था। विंग स्टोन के ऊपर बैठ के लंजा के लिए वेट कर रहा था। लंजा अभी तक नहीं आया तो विंग को डर लगने लगा। उसे लगा कि शायद उससे मिलने लंजा फिर से नहीं आएगा। लंजा उसे अब दोस्त नहीं मानता। एंड तभी पीछे से लंजा ने कहा, विंग। ये सुनते ही विंग की फेस में स्माइल आ गई। उसने लंजा की तरफ टर्न किया और देखा लंजा उसके पास आ रहा है। बट लंजा के साथ एक और चीज़ है जिसे लंजा कैरी कर रहा है, जो कवर्ड है एंड जो एक्चुअली लंजा से बड़ा है। विंग लंजा के पास गया उसे हेल्प करने के लिए एंड फाइनली वो लोग एक जगह पर आ गए एंड लंजा ने उस चीज़ को पुट डाउन किया एंड अनकवर्ड किया। विंग ने पूछा, ये क्या है लंजा? लंजा ने कहा, गुचिन। विंग ने कहा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? लंजा ने कहा, ये मेरा है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हारा? सच में? क्या तुम प्ले कर सकते हो? लंजा ने नोट किया एंड देन लंजा ने एक स्वीट सा सॉन्ग प्ले किया जो पॉपुलर लुलाबाई है। विंग ने साइलेंटली सॉन्ग को सुना। उसे बहुत अच्छा लगा। विंग ने कहा, वाओ लंजा, तुम कितने अच्छे हो। लंजा ने स्माइल किया। देन लंजा ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या सच में मेरे लिए? लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ, क्योंकि तुम सैड हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड देन लंजा ने वो सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किया। ये सॉन्ग बहुत ही सुंदर था। विंग के फेस से स्माइल जा ही नहीं रहा था। सॉन्ग खत्म होने के बाद विंग ने लंजा को टाइटली हग किया और कहा, थैंक यू लंजा। लंजा ने विंग के बैक को सॉफ्टली रब किया उसे कंफर्ट करने के लिए। विंग ने कहा, लंजा, तुम ये सॉन्ग फिर से मेरे लिए प्ले करो। फ्लैशबैक खत्म होता है। जैसे ही विंग अपने बचपन के फ्रेंड लंजा को याद कर रहा था उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि लंजा एंड लांगवांग जी के बीच में कितने सिमिलैरिटीज़ है। फर्स्ट, उन दोनों के नाम में ही लान है। वो दोनों ही गुचिन प्ले करते हैं एंड उनके फीचर्स एंड मैनरिज्म बिल्कुल सेम है। इनफैक्ट उन दोनों के ही भाई है जो उनकी तरह ही दिखते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, उन दोनों का ही चाइल्डहुड फ्रेंड था जो ऑर्फनेज पे रहता था। अब वो इनको सीरियसली लगने लगा है कि लंजा एंड लांगवांग जी एक ही इंसान है। वो 100% श्योर होने ही वाला था तब उसे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जो मैच नहीं करता। फर्स्ट, उन दोनों का नाम डिफरेंट है। विंग के फ्रेंड का नाम था लंजान एंड इसका नाम है लांगवांग जी। सेकेंड, लंजा ने कहा कि उसने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को ऑलरेडी ढूंढ लिया है बट विंग ने तो कहीं भी अपना नाम बताया ही नहीं लंजा को, तो लंजा को विंग का आइडेंटिटी नहीं पता। एंड थर्ड, उन दोनों का फेस। विंग को याद है कि बचपन में उसके दोस्त के फेस में एक बर्न मार्क था बट लांगवांग जी के फेस में कोई भी मार्क नहीं है। ये कैसे हो सकता है? विंग सोच रहा था कि उसे लांगवांग जी से बात करना होगा, पहले उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा
एंड देन उसे इस बारे में बात करना होगा। ये सोच के विंग ने शाई किया। अब नेक्स्ट डे विंग जियान के घर पे चली गई। वो हमेशा वीकेंड पे ही जाता है, बट ये पहली बार था जब वो वीकडेज में जा रहा था। देन विंग ने जिनलिंग के साथ खाना खाया एंड थोड़ा नोक-झोंक किया। एंड देन फाइनली जियान ने विंग को इसके बारे में पूछा, तो विंग ने कहा कि उसे डर लग रहा है। वो सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, बट फिर भी उसे बहुत डर लग रहा है। तो सीजी ने उसे समझाया कि विंग कितना ब्रेव है। विंग खुद को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। विंग को भी पता नहीं कि वो कितना ब्रेव एंड ऑनेस्ट है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसने सबके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, सीजी आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। तभी जिनलिंग वहाँ पर आया और कहा कि नहीं, आप बहुत ही पावरफुल एंड ब्रेव हो। क्या आपको पता नहीं कि आप फेयरी से भी नहीं डरते? इसका मतलब आप कितना पावरफुल हो। आप कवर्ड नहीं हो। ये सुन के विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग ने जिनलिंग को कहा, थैंक यू जिनलिंग, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। देन याली ने विंग को कहा, आशियान तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना चाहिए? विंग ने कहा, हाँ मुझे सब कुछ सच बताना चाहिए एंड जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। देन विंग घर पे वापस आ गया। अब वो फिर से घर पे अकेला था एंड वो प्रैक्टिस कर रहा था कि वो लांगवांग जी को क्या कहेगा। एंड तभी फिर से उसके फ़ोन में कॉल आया एंड ये कॉल ऑफकोर्स लांगवांग जी का था। विंग को थोड़ा कॉन्फिडेंट तो आ गया था, बट फिर भी वो कॉल को पिक करने से हेजिटेट फील कर रहा था। वंस अगेन वो इमेजिन कर रहा था कि अगर वो कॉल को पिक करेगा तो लांगवांग जी क्या कहेगा। वो सोच रहा था क्या लांगवांग जी केयर भी करता है। अगर वो कॉल को रिसीव करेगा तो विंग कहेगा लांगवांग जी, लंचा कहेगा तो विंग कहेगा आई एम सॉरी कि तुम्हें इस सब से गुजरना पड़ा, बट मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो लांगवांग जी कहेगा नहीं। विंग पूछेगा क्या, प्लीज़ मुझसे मीट करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एंड सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहता हूँ। तो लांगवांग जी कहेगा नहीं। विंग कहेगा क्यों, प्लीज़। तो लांगवांग जी कहेगा आई डोंट केयर। ये सुन के विंग कहेगा क्या? लांगवांग जी कहेगा तुम बहुत ही ट्रबल मेकर हो, अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ये सुन के विंग कहेगा एंड हमने जो टाइम स्पेंड किया था उसका क्या? लांगवांग जी कहेगा आई डोंट केयर। तो विंग पूछेगा एंड उसका क्या? तब लंजा कहेगा नहीं, गुड बाय मोशयानू। ये सुन के विंग कहेगा वेट, मेरा असली नाम वी। इससे पहले विंग और कुछ कहता, लंजा फ़ोन को कट कर देगा। ये सोच के विंग फिर से जर्क कर उठा एंड उसने फ़ोन की तरफ देखा एंड तब तक कॉल कट हो चुका था। बट सरप्राइजिंगली वहाँ पर एक वॉइस मैसेज था। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने हेजिटेट किए बिना ही मैसेज को ऑन किया एंड स्पीकर पे डाला। एंड उस मैसेज में लंचा ने बहुत ही लो वॉइस में कहा है, प्लीज़ मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। लंचा की ये वॉइस सुन के विंग के पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए, बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद इस हफ्ते में ये पहली बार था जब विंग लंचा का वॉइस सुन रहा था। विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने लंचा को कितना मिस किया है। वॉइस मेल ख़त्म होने के बाद विंग हंसने लगा। विंग को लगा था कि शायद लंचा गुस्सा होगा या फिर सैड होगा, बट यहाँ पर तो लंचा उससे बात करना चाहता है। विंग कितना फूल है। उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने उसे कितनी बार कहा है कि उसे लंचा से बात करना चाहिए, एंड यहाँ पर विंग कुछ और ही इमेजिन कर रहा था। विंग को अब रियलाइज़ हुआ कि जैसे वो लंचा के लिए केयर करता है, वैसे लांगवांग जी भी उसके लिए केयर करता है। लांगवांग जी भागने वाला इंसान नहीं है। विंग ने डिसाइड कर लिया है कि लांगवांग जी से बात करने के बाद वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से थैंक यू कहेगा। फाइनली विंग ने हिम्मत जुटाया एंड लांगवांग जी को कॉल किया एंड लंचा ने इमीडिएटली कॉल को रिसीव भी किया। विंग ने डीप ब्रेथ ली और कहा, लांगवांग जी। अब कुछ टाइम बाद विंग लंचा के घर के सामने पहुंच गया। वो लंचा के घर के सामने वेट कर रहा था एंड वो सोच रहा था एक हफ्ते पहले ही उसने इसी घर में लंचा के साथ अपना फर्स्ट किस शेयर किया है एंड आज वो यहाँ पर आया है माफ़ी के बेक करने के लिए एंड ताकि फ्यूचर में उसे लांगवांग जी को किस करने का अपॉर्चुनिटी मिले। विंग को बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था। उसे पता नहीं कि वो लंचा को क्या कहेगा। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने एक हफ्ते से लंचा को अवॉइड किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसे उससे बात करना चाहिए था, बट उसने अपने मन में ही कुछ अलग ही इमेजिनेशन बना लिया था।
एंड तभी लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया एंड विंग का हार्ट बीट स्टॉप हो गया। दरवाज़ा ओपन करके लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो सिर्फ विंग को देखने लगा। एंड विंग को और भी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। उसने फाइनली कहा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेरे ब्यूटी को एडमायर कर रहे हो, बट मैं पूरी रात ऐसे डोर स्टेप पे तो खड़ा नहीं रह सकता। नेबर्स बातें करेंगे। ये बोलने के बाद विंग का मन कर रहा था कि वो अपने आप को स्लैप करे, क्योंकि ये थोड़ी कोई टाइम है जोक करने का। लंजा ने स्टिल कुछ नहीं कहा। उसने कुछ टाइम तक विंग को देखा एंड देन वो साइड हो गया ताकि विंग अंदर आ सके। एंड विंग जल्दी जल्दी लंजा के घर के अंदर आ गया। देन विंग ने लंजा की तरफ एक स्मॉल स्माइल किया। लंजा ने दरवाज़ा बंद किया एंड फिर से वो विंग को देखने लगा। विंग का हाथ पैर कांपने लगा। उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। देन विंग ने कहा, आईवन कहाँ पर है? लंजा ने कहा, सो रहा है। अब विंग को फिर से फील हो रहा था कि उसे अपने आप को स्लैप करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मिडनाइट है एंड आईवन सो रहा होगा। उन दोनों के बीच में फिर से एक अनकंफर्टेबल साइलेंस था। एंड फाइनली कुछ मोमेंट बाद लंजा ने कहा, मुझे फॉलो करो। ये बोल के लंजा आगे जाने लगा एंड विंग उसे फॉलो करने लगा। लंजा विंग को घर के सेकेंड फ्लोर में लेके जाने लगा। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग सेकेंड फ्लोर पे जा रहा था, क्योंकि पहली बार जब वो जिनलिंग के साथ यहाँ पर आया था वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही गया था। देन लंजा ने एक रूम का दरवाज़ा ओपन किया एंड विंग अंदर गया। अंदर जाते ही विंग शॉक्ड हो गया। ये लंजा का पर्सनल ऑफिस है जो बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर एक डेस्क था जो बहुत ही एलिगेंट था एंड एक स्मॉल सिटिंग एरिया था एंड दोनों दीवार पे बुक शेल्फ्स थे जहाँ पर काउंटलेस बुक्स था। विंग ने रूम को देखा एंड देन उसे लंजा को देखा जो उसे ही देख रहा था। विंग ने नर्वसली स्माइल किया एंड देन लंजा ने पूछा, क्या तुम कुछ ड्रिंक लेना चाहोगे? विंग रिफ्यूज़ करने ही वाला था क्योंकि वो यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आया है, ड्रिंक करने के लिए नहीं। एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसे ड्रिंक करना होगा। उसका गला सूख गया है, उसे ड्रिंक की ज़रूरत है। तो उसने कहा, हाँ प्लीज़, चाय से काम चल जाएगा। लंजा ने नोट किया एंड काउच की तरफ गेस्चर किया और कहा, यहाँ पर बैठ जाओ। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया एंड विंग रूम पे अकेला था। जैसे ही लंजा वहाँ से गया, विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। विंग यहाँ पर सच बोलने तो आया है बट उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। लंजा ने विंग को कहा है काउच पे बैठने के लिए, बट विंग का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो शांति से नहीं बैठ सकता जब तक लंजा न लौटे। तो वो लंजा के ऑफिस को एक्सप्लोर करने लगा। उसने लंजा के बुक शेल्फ्स को देखा जहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं। देन वो लंजा के डेस्क को देखने लगा जो बहुत ही नीट एंड क्लीन था। विंग लंजा को वहाँ पर बैठे हुए इमेजिन कर रहा था। वो सोच रहा था जब लंजा यहाँ पर बैठता है तो वो कितना सेक्सी दिखता है। वो अपने आप को ही यहाँ पर लंजा के साथ बहुत ही इंटीमेटली इमेजिन कर रहा था। देन विंग ने अपने आप से कहा, अपने आप को कंट्रोल करो वुशियान। डेस्क को एक्सप्लोर करने के बाद वो फिर से बुक शेल्फ की तरफ चला गया एंड बुक्स को देखने लगा। तब उसने देखा कि वहाँ पर एक बुक है जो बच्चों के लिए है, जो बच्चों का फेयरी टेल्स है। ये देख के विंग के फेस में स्माइल आ गई। वो सोच रहा था ये बुक पक्का आयुवान के लिए होगा। वो सोच रहा था शायद इसी बुक से लंजा आयुवान को बेड टाइम स्टोरी सुनाता है। देन विंग इस चीज़ को इमेजिन करने लगा कि आयुवान बेड पे सोया हुआ है एंड लंजा स्टोरी सुना रहा है। देन विंग ने अपने आप को भी स्टोरी में इमेजिन किया कि वो आयुवान के साथ बेड पे सोया हुआ है, आयुवान को हक करके, एंड लांगवांगजुन दोनों के लिए स्टोरी पढ़ रहा है। विंग ने उस बुक को उठाया एंड उसे देखने लगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टोरीज़ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो विंग ने बचपन में सुना है। विंग के पेरेंट्स इन्हीं स्टोरी को उसे सुनाया करता था। देन विंग ने देखा कि एक पेज में लंजा ने बुक मार्क किया हुआ है। विंग उस बुक मार्क को देखकर सरप्राइज्ड हो गया। वो बुक मार्क एक प्रिजर्व्ड फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स था, जो ऑफकोर्स ब्लू कलर का था। इस फूल को देख के विंग को लंजान की याद आ गई। बचपन में जब भी वो लंजा के साथ फॉरेस्ट में जाया करता था, वो ऐसे ही फूलों को ढूंढता था क्योंकि उसे पता था लंजा को ब्लू कलर बहुत पसंद है। तो विंग हमेशा लंजा के लिए ब्लू कलर के फूल्स ढूंढता था लंजा को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं था कि वो लंजा को अच्छा गिफ्ट दे। बट लंजा को सिंपल गिफ्ट्स बहुत पसंद था, तो विंग लंजा को ऐसे फ्लावर्स ही गिफ्ट किया करता था। वो यही सब सोच रहा था, तभी दरवाजे पे आवाज़ हुआ। विंग को लगा कि शायद लंजा आ गया है।
जैसे विंग ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर लंजा नहीं था, लान युआन था, वो भी क्यूट नाइट ड्रेस पे। जैसे ही आयुआन ने विंग को देखा, उसने स्माइल किया एंड दौड़ के वो विंग के पास आ गया एंड उसके लेग्स को हक कर लिया। उसने कहा, बिग ब्रदर। ये बोलकर आयुआन गिल करने लगा। विंग आयुआन के सामने नील्ड हुआ एंड स्माइल किया। आयुआन से मिलकर विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसने सिर्फ लांगवांग जी को ही मिस नहीं किया, उसने आयुआन को भी बहुत मिस किया। आयुआन ने पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो बिग ब्रदर? विंग ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर को मेरा सीक्रेट बोलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर आयुआन तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, क्या सच में? डैडी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये बोलकर आयुआन स्माइल करने लगा। विंग ने सोचा कि बात को चेंज किया जाए, तो उसने कहा, आयुआन तुम जाग क्यों गए? आयुआन ने कहा, मैंने डोर ओपन होने का आवाज़ सुना एंड मैंने होप किया कि शायद आप ही आए होगे। मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग ने आयुआन को हक किया और कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। देन आयुआन ने विंग के हाथों में वो बुक देखा और कहा, बिग ब्रदर क्या आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे? सच बात तो ये है, विंग भी चाहता है कि आयुआन सो जाए ताकि वो लंजा के साथ क्लियरली बात कर सके, तो उसने नोट किया। उसने कहा, ओके। देन विंग ने आयुआन को कैरी किया एंड वो दोनों जाके काउच पे बैठ गए। देन विंग ने आयुआन को स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। विंग एंड आयुआन स्टोरी में इतने खो गए थे कि उन लोगों ने नोटिस भी नहीं किया कि लांगवांग जी उन दोनों को देख रहा है। फाइनली विंग ने स्टोरी को फिनिश किया एंड तब लंजा अंदर आया एंड कप्स को टेबल के ऊपर रखा एंड तब जाके विंग का नज़र लंजा पर गया एंड विंग सरप्राइज्ड हो गया। लंजा ने कहा, वो सो चुका है। ये सुन के विंग ने आयुआन की तरफ देखा और देखा आयुआन सच में सो चुका है, विंग को पकड़ के। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ करना लांगवांग जी, आयुआन जाग गया था एंड उसने ही कहा मुझे स्टोरी सुनाने के लिए, मैंने उसे नहीं जगाया। लंजा ने कहा, इट्स ओके। ये बोल के लंजा आयुआन के पास गया एंड उसे पिक किया और कहा, मैं उसे बेड पे सुला कर आता हूँ। ये बोल के लंजा आयुआन को लेकर वहाँ से चला गया। अब फिर से विंग रूम पे अकेला पड़ गया। उसे पता है कि अभी उसे चाय पीते हुए लंजा का वेट करना चाहिए, पर उसका मन नहीं कर रहा था। तभी उसकी नज़र काउच के पास डिस्प्ले केस पर गया। देन वो उसे एक्सप्लोर करने लगा। वहाँ पर बहुत सारे ट्रॉफीज़, अवार्ड्स एंड फोटोग्राफ्स था एंड कुछ सर्टिफिकेट्स भी। विंग सारी चीज़ों को देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर गया जहाँ पर 2 बच्चे थे एंड एक ओल्ड मैन था। विंग ने फ़ोटो को ध्यान से देखा एंड वो फ़ोटो और किसी का नहीं, लांजान का था। लांजान, उसका भाई एंड उसका अंकल। ये देख के विंग का हार्ट बीट बिल्कुल रुक गया। वो अभी लंजा को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने ही वाला था, तब उसकी नज़र एक और चीज़ पर गया जो डिस्प्ले केस के लोअर शेल्फ पे था। वो चीज़ विंग का टॉय था जो उसके पेरेंट्स ने उसे लास्ट टाइम दिया था, जिसे लंजा ने बहुत साल पहले खो दिया था। विंग ने हेजिटेट किए बिना ही उस टॉय को अपने हाथों में उठाया एंड चेक करने लगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके हर एक टॉय में उसका एक मार्क रहता है। तो उसने इस टॉय को चेक किया एंड वहाँ पे सच में विंग का मार्क था। इसका मतलब ये टॉय विंग का है। बट ये टॉय बिल्कुल अलग दिख रहा था, क्योंकि बचपन में विंग को याद है विंग का टॉय बिल्कुल टूट चुका था, बट इस टॉय को ग्लू से जुड़ा गया है। ये एक घोस्ट जनरल टॉय है। इस टॉय को देखते टाइम विंग के आंखों में आंसू आ गया। वो रोने लगा। उसने टॉय को अपने चेस्ट के पास पकड़ा एंड वो कंटिन्यू रोने लगा। फाइनली विंग का टॉय उसे मिल गया। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो गाइस, इसका मतलब ये है कि लांगवांग जी ही विंग का बचपन का दोस्त लंजा है। क्या लगता है आपको विंग कैसा रिएक्ट करेगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।